अब 20 बड़ी खबरें देखते हैं। शुरुआत करते हैं बिजनेस टॉप 10 से। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली दिखी। कारोबार खत्म होने पर बाजार दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। इंट्राडे में निफ्टी ने 10,000 का स्तर भी तोड़ा। वहीं निफ्टी बैंक में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, बैंक, हेल्थ केयर, ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट थी। वहीं तेल, गैस और टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी रही। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क मोबिस ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि भारतीय बाजार अगले 3 से 5 साल में दोगुना हो सकता है और सरकार अगर निजीकरण करेगी तो ये बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। आईओसी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 22% से ज्यादा बढ़कर 4,550 करोड़ रुपए हो गया है। तिमाही दर तिमाही के आधार पर पिछली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 3,721 करोड़ रुपए था। अप्रैल से जून तिमाही में कंपनी की आय करीब 5% बढ़कर 12,08,190 करोड़ रुपए हुई है। वहीं कंपनी के EBITDA में 81% की बढ़ोतरी दिखी। वडोदरा स्थित सुजलॉन एनर्जी के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने वडोदरा स्थित प्लांट को बंद कर दिया है और प्लांट के करीब 100 कर्मचारियों का ट्रांसफर दमन स्थित प्लांट में कर दिया है। कर्मचारियों का दावा है कि वो दमन प्लांट नहीं जाना चाहते क्योंकि इससे पहले 45 कर्मचारियों को वहां पर भेजा गया था और बाद में उन्हें निकाल दिया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी अपने ऑर्डर को चीन से पूरा करना चाहती है। सुजलॉन के वडोदरा प्लांट में विंडमिल की ब्लेड बनती थी। प्लांट को बंद करने को लेकर कर्मचारियों की वडोदरा के लेबर कमिश्नर के साथ 9 अगस्त को बैठक होनी है। इस बारे में कंपनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है जो एनपीए अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार बैंकिंग सिस्टम में बढ़ते एनपीए को रोकने के लिए 7 मई को एनपीए अध्यादेश लाई थी, जिसे 6 हफ्ते के अंदर अगले संसद सत्र में पास कराना होता है। इस बिल के पक्ष में वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि बैंकर अगर एनपीए के लिए ईमानदारी से निपटने की कोशिश करता है। कोचिन शिपयार्ड के इशू को निवेश का शानदार रिस्पांस मिला है। अब तक कंपनी का इशू 38 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का आज आखिरी दिन है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 424 से 432 रुपए प्रति शेयर रखा है। रिटेल निवेशकों और कर्मचारियों को 21 प्रति शेयर या डिस्काउंट दिया गया है। कंपनी ने 3.39 करोड़ शेयर बेचकर 1,468 करोड़ जुटाए हैं। कंपनी के लॉट साइज 30 शेयर होंगे। सरकार ने अमेरिकी कंपनी द्वारा एनएचएआई अधिकारियों को करीब 10 करोड़ रुपए रिश्वत देने के आरोप की जांच शुरू कर दी है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस बात की जानकारी लोकसभा में दी। रेलवे ने तत्काल टिकटों की बुकिंग को आसान बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम को आसान बना दिया है, यानी अब तत्काल टिकट बुक कराने के बाद पेमेंट का भी विकल्प मिलेगा। सुपरसोनिक रेल सिस्टम, जिसे हाइपरलूप का नाम दिया गया, अब हकीकत की ओर है। हाइपरलूप 1 ने लॉस वेगस में एक रेगिस्तान में इसकी फुल टेस्टिंग की, जिसमें पॉट ने ट्यूब के अंदर 310 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ी, जो कि अब तक रिकॉर्ड है। होम लोन को लेकर बैंकों ने एक बड़ा कदम उठाया है। बैंकों ने फैसला लिया कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत रजिस्टर नहीं होंगे, उन प्रोजेक्ट में घरों पर बैंक लोन नहीं देंगे। ये नियम नए हाउसिंग प्रोजेक्ट पर लागू होंगे। देश दुनिया की कुछ और बड़ी 10 खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा के मेवात में स्कूल में बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन की खबर जी मीडिया पर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद स्कूल प्रशासन उस बच्चे के एडमिशन के लिए तैयार हो गया है। आज स्कूल के कर्मचारी बच्चे के घर पहुंचे और उसका एडमिशन प्रोसेस पूरा किया। महाराष्ट्र के अंबोली में 2 लड़कों की पहाड़ी से नीचे गिरने से मौत हुई। दोनों एक रेलिंग पर बैठकर शराब पी रहे थे। दूर से लोगों ने दोनों लड़कों को आवाज लगाई, उन्हें रोकने की कोशिश की और इसी बीच एक लड़के का पांव फिसल गया। वो दूसरे के साथ खाई में गिर गया। पुलिस ने दोनों का शव बरामद किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में क्लाउड बर्स्ट की वजह से आई बाढ़ में 2 रोपवे, एक पैदल चलने वाला पुल बह गया है। लोगों ने वक्त रहते भागकर जान बचा ली। बाढ़ से कई घरों को नुकसान पहुंचा है।
एक्टर दिलीप कुमार की तबीयत अब ठीक है। बीती रात दिलीप कुमार को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से उनके शरीर के दूसरे अंगों पर भी असर पड़ रहा था। किडनी की समस्या की वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया था। मंगलवार को कश्मीर में एनकाउंटर से पहले आतंकी अबू दुजाना और एक अफसर की बातचीत का ऑडियो सामने आया है। ऑडियो में अफसर बार बार दुजाना को सरेंडर के लिए समझा रहा है, लेकिन वो सरेंडर के लिए तैयार नहीं होता है। शोपियां में सेना की पेट्रोलिंग वैन पर आतंकी हमले में 2 सैनिक शहीद हुए। एक घायल जवान को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर मिलिट्री बेस हॉस्पिटल भेजा गया। शोपियां में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना की पेट्रोलिंग वैन पहुंची थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। मारे गए आतंकियों के नाम आकिब और सुहेल अहमद हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक चिट्ठी शेयर की जो पीएम मोदी ने उन्हें लिखी थी। चिट्ठी में पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी के 5 साल के कामों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि उनके लिए वो पिता के समान और गाइड हैं। आतंकी मसूद अजहर के मामले पर चीन ने फिर बहानेबाजी की। मसूद अजहर पर बैन लगाने के फैसले को चीन ने फिर टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह एक संवैधानिक मुद्दा है। हालांकि कांग्रेस विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।